ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज परीक्षित, उन्होंने जब देखा कि उनके राज्य के अंदर में कलयुग के लक्षण से लोग प्रभावित हैं, तो तुरंत उन्होंने निर्णय किया कि धर्म की रक्षा के लिए वो इस प्रकार के अधर्म से युद्ध के लिए तैयार हैं। अपने घोड़े पर सवार हुए और वो निकल पड़े। तो उस समय में हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो कलयुग के अनेकों प्रकार के लक्षण हैं, जैसे धोखाधड़ी है, लोग झूठ बोलते हैं, आडंबर करते हैं, झगड़े करते हैं, हर एक जगह पर हम देखते हैं लोभ है, क्रोध है, काम है, लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। ये सारे जो कलयुग के लक्षण हैं, हमारी आयु भी कम हो गई है, लोग शरीर से, मन से, सब प्रकार से दुखी हैं। तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं। तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इनका मूल कारण है 4 प्रकार के पाप कर्म। देखिए क्या होता है, धर्म जो है 4 पांव के ऊपर खड़ा है। अगर आप देखेंगे एक मेज होता है, टेबल है, 4 पांव के ऊपर जब खड़ा रहता है तो बढ़िया प्रकार से खड़ा है। आप एक एक करके उसके टांग जो है, पांव को तोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो मेज, वो टेबल लुढ़क जाएगा। इसी प्रकार से धर्म जो है 4 बड़े महत्वपूर्ण खंभों के ऊपर, पिल्लर के ऊपर खड़ा है। और ये 4 पाप कर्म करने से ये जो 4 पांव के धर्म हैं, धर्म के ये जो पिल्लर हैं, स्तंभ हैं, ये टूट जाते हैं और धर्म लुढ़क जाता है, अधर्म बढ़ जाता है। तो ये बड़ा ही साइंटिफिक है, बड़ा ही वैज्ञानिक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये विज्ञान है। ऐसा नहीं कि कृष्णा भावनामृत में हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं, ये एक अंधविश्वास है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसका साइंटिफिक कारण है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर एक जो धर्म का पांव है, जो धर्म का स्तंभ है, जिसके ऊपर धर्म टिका हुआ है, उसे कहते हैं जीवे दया। मनुष्य के अंदर में हर एक जीव के प्रति दया होनी चाहिए। दया एक बड़ी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुण है, ये हमें समझना है। जैसे भगवान दीन बंधु कहलाते हैं, वो दया से भरपूर हैं। हम भी भगवान के अंग हैं, भगवान के अंश हैं। तो ये महत्वपूर्ण गुण हमारे अंदर में भी होना चाहिए अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं। तो धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू जो है वो दया है। और ये दया जो है ये मिट जाती है हमारे हृदय से अगर हम जीव हत्या करते हैं। जीव की हत्या करके अपने जीव के लोभ के कारण अगर हम उसका जो है आहार के रूप में उसे लेते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर से धीरे धीरे दया निकल जाती है। इसी प्रकार से जब हम नशा करते हैं तो धर्म का और एक पहलू है जिसे तपस्या कहते हैं। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है।
हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं, लेकिन जानवर का जीवन तो उस प्रकार से नहीं है। वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकता है। तो तपस्या के बिना धार्मिक प्रगति नहीं होती है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना चाहिए, जो मन में आए वो नहीं खाना चाहिए, सात्विक आहार मात्र खाना चाहिए, तो ये तपस्या होती है। तो तपस्या जो होती है ये धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और अगर हम नशा करते हैं तो तपस्या हमारे जीवन से चली जाती है, इसका अंत हो जाता है। इसी प्रकार से धर्म का और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू, स्तंभ जो होता है, वो पवित्रता है। जीवन के अंदर में पवित्रता, चाहे वो बाहरी रूप से पवित्रता हो, चाहे वो आंतरिक रूप से पवित्रता हो। जैसे बाहरी रूप से हम जब मल के लिए जाते हैं, हम मूत्र का त्याग करते हैं, तुरंत हम अपने हाथ पांव धोते हैं, स्नान करते हैं, ये पवित्रता है, शरीर की पवित्रता है। इसी प्रकार से मन के अंदर में सुंदर विचार जब हम रखते हैं और जब हम कड़वे विचार रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं, तो मन अपवित्र हो जाता है। तो पवित्रता जो है, सफाई बाहरी रूप से और मन भी साफ, ये भी धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। तो अगर हम अवैध जो है संबंध बनाते हैं पराई स्त्रियों के साथ में, तो बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी ये पवित्रता हमारे जीवन से चली जाती है, निकल जाती है। तो ये भी हम देख सकते हैं, एक कारण है धर्म के अधर्म में बदलने का। इसी प्रकार से जैसे मांसाहार नहीं करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, पराई स्त्री के साथ में संबंध नहीं करते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन। जब हम नशा करते हैं तो मैंने बताया था तपस्या चली जाती है। इसी प्रकार से जुआ जब हम लोग खेलते हैं, अनेकों प्रकार के जुए के कार्यक्रम में लगते हैं, तो जो सत्य है हमारे जीवन के अंदर में, जो धर्म, एक और जो उसका महत्वपूर्ण पहलू है वो है सत्यता, वो भी हमारे जीवन से निकल जाती है। हमने देखा है कि जो व्यक्ति जुआ खेलता है, झूठ बोल करके पैसे लेकर के जाता है, जुए में पैसे को उड़ा देता है, उसके जीवन से सत्यता निकल जाती है। तो इसलिए इन 4 नियमों का पालन हम कृष्ण भावनामृत में करते हैं। अगर हम कलयुग के प्रभावों से दूर रहना चाहते हैं, छाते के रूप में अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं कलयुग के लक्षणों से, तो ये 4 नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। और उसके साथ साथ में, जैसे जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमें बीमारी से बचने के लिए 2 प्रकार की सलाहें देता है। एक सलाह देता है ये मत करो, वो मत करो, बोलता है ना, जैसे ठंडी वस्तुएं उसका पान मत करो, तली हुई वस्तुएं मत खाओ। और उसके साथ में कुछ पॉजिटिव भी देता है, सकारात्मक भी देता है, कुछ नकारात्मक एडवाइस देता है, ये मत करो, वो मत करो। और साथ में बोलेगा बहुत ज़्यादा पानी पियो, फल का सेवन करो और पौष्टिक भोजन उसे खाओ। इसी प्रकार से ये तो हमने बता दिया 4 नियमों का पालन है, ये सब हमें नहीं करना है। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना है। पॉजिटिवली हमने क्या करना है, सकारात्मक रूप से क्या करना है, भगवान की भक्ति में मन को लगाना है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों का पालन करेंगे, अपने जीवन में भगवान की भक्ति का पालन करेंगे और साथ साथ में ये 4 नियम, इनसे हम जो है दूर रहेंगे, 4 पाप कर्मों से, तब हम कलयुग के घोर लक्षणों से अपना बचाव कर पाएंगे। तो ये हम सीख सकते हैं।
तो अब परीक्षित महाराज जो हैं वो निकल पड़े राज्य में। वो देख रहे थे मुझे ये लक्षण कहाँ पर हैं, इसका मूल कारण क्या है, मैं ढूंढता हूं। तो जब वो इस प्रकार से भ्रमण में निकले तो उन्होंने जहां पर भी वो गए उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत के साथ में जो है, क्योंकि वो सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, जिस भी देश में गए, जिस भी राज्य में गए, उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। आजकल भी जो है हम देखते हैं लोगों का स्वागत किया जाता है, हम स्वागत का भाषण पढ़ते हैं और उस व्यक्ति के बारे में उसका गुणगान करते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं उसके अंदर में सत्यता नहीं रहती है। अनेकों प्रकार के झूठ के द्वारा हम उस व्यक्ति की चापलूसी मात्र करते हैं, मतलब एक प्रकार से झूठे जो है हम उसके गुणगान करते हैं, ये व्यक्ति बड़ा महान है, इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है स्वागत के रूप में जो सत्य से भरे हुए जो घटनाएं घटी थी, जो सत्य था, उसके ऊपर आधारित होकर के गुणगान किए जाते थे। तो जहां पर भी महाराज परीक्षित गए, उन्होंने देखा कि उनका भव्य स्वागत है और गुणगान के रूप में पांडव जो उनके दादा थे, उनके बारे में जो है लोग भव्य रूप से गुणगान कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब भगवान की महान भक्ति में महाभागवत थे और भगवान की भक्ति में अनेकों प्रकार से लीन थे और भगवान के गुणगान भी उन्हें सुनाई दिए। और पांडवों के गुणगान, वो उनका इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे अपने दादाओं की जो है उनके गुणगान को सुनूं और मैं बड़ा खुश हो जाऊं, क्योंकि हमारी फैमिली के बारे में कोई गुणगान करता है तो हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। लेकिन वो कोई झूठे गुणगान नहीं थे, वो बिल्कुल सत्य थे। और उनका लगाव क्यों था, उनकी रुचि क्यों पैदा हुई वो सुनने के लिए, क्योंकि वो भगवान से संबंधित थे। पांडव भगवान के महान भक्त थे, अन्यथा उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे दादा परदादाओं के बारे में जो है कोई गुणगान कर रहा है, उनको कोई रुचि नहीं थी। और बताया जाता है उन्होंने सुना गुणगान के रूप में कि किस प्रकार से पांडव जो हैं स्निग्धेषु, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो इतने महान भक्त थे कि भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की संतुष्टि करने के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर थे हमेशा। हम तत्पर नहीं होते हैं। जैसे देखिए, एक बंबू की जो लकड़ी होती है, जब हरी होती है आप उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हमें बंबू की लकड़ी की तरह जो हरी होती है, उसकी तरह हमें भगवान की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, कैसे भी मुड़ने के लिए। या फिर उदाहरण दिया जाता है कि जो पदार्थ होते हैं, जैसे मेटल जिसे कहा जाता है, अगर हम उसे गर्मी देते हैं, आग के अंदर में उसे सेकते हैं, तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। और पिघलने के बाद में हम उसका कटोरा बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं। जैसे स्टील में आपने देखा होगा, जिस भी आकार में आप उसे ढालना चाहें वो ढल जाएगा। तो क्या हमारा जीवन उस प्रकार का है? भगवान की सेवा के लिए क्या हम अपने आप को ढालने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर हैं, तब हमें भगवान की कृपा भी किसी भी रूप में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप भगवान की भक्ति के लिए किसी भी रूप में ढलने के लिए तैयार हैं, किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं, जैसे पांडव थे, तो भगवान की कृपा भी आप किसी भी रूप में प्राप्त कर सकेंगे। ये उदाहरण दिया गया है कि पांडव इतने महान थे कि भगवान की कृपा उनको अनेकों रूप में प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? भगवान
पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए भगवान उनके सारथी बने। देखिए कैसी कृपा उनको प्राप्त हुई। हम भगवान के लिए जा कर के जो है भगवान के ऑर्डर का, आदेशों का पालन करते हैं, और यहाँ पर भगवान की कृपा देखिए, भगवान अपने भक्त के आदेशों का पालन कर रहे हैं सारथी के रूप में। भगवत गीता में अर्जुन भगवान को ऑर्डर कह रहे हैं। वो कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता। हे अच्युता, मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे रथ के सारथी हैं, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कीजिए। अर्जुन ऑर्डर दे रहे हैं, भगवान ऑर्डर को, आदेश का पालन कर रहे हैं। सारथी के रूप में भगवान की कृपा प्राप्त हुई, घनिष्ठ मित्र के रूप में भगवान की कृपा प्राप्त हुई, एक संदेश वाहक के रूप में भगवान जो आदि पुरुष हैं, पांडव उनको आदेश दे रहे हैं हमारा संदेश लेकर के कौरवों के पास में जाओ, और भगवान जो है उनके संदेश लेकर के कौरवों के पास में जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार की, जिस रूप में उन्होंने इच्छा की भगवान की कृपा की प्राप्ति की, सभी प्रकार से भगवान की कृपा जो है उनको उस प्रकार से प्राप्त हुई। तो ये सब सुन कर के महाराज परीक्षित का हृदय गदगद हो गया और भगवान के प्रति और अत्यधिक आकर्षित हो गया। उन्होंने ये भी सुना भगवान ने परीक्षित महाराज की, उनकी स्वयं की रक्षा किस प्रकार से की। तो इसके बारे में हम और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।